नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी न्यूज़ और हमारे साथ मौजूद हैं पार्षद प्रवीण कुमार जी, जो कि आम आदमी पार्टी से आते हैं और सीतापुरी पे हैं। तो सर, कल आपकी जो जीत हुई है, इतनी भारी जीत है कि 5 सीटों में से 4 सीटों पर आपका कब्जा है। इसको एक सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है आगामी 2022 में होने वाले चुनाव को लेकर। तो कैसे देखते हैं आप इसे? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो विकास कार्य दिल्ली के अंदर किए हैं उसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया है। और 4 सीटें 5 में से आम आदमी पार्टी को मिली और बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया, तो उसके लिए दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद। और निश्चित तौर पर एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा था जिस दिन से बाईपोल हुआ, और 2022 के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बननी इस बार निश्चित है, क्योंकि 15 साल का जो कुशासन दिल्ली के अंदर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का रहा है उससे दिल्ली की जनता परेशान है और वो चाहती है कि दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को भी मौका मिलना चाहिए और नगर निगम केजरीवाल जी के माध्यम से चलेगा तो बेहतर काम दिल्ली के अंदर हो पाएंगे। सर, एक सीट पे वहां पर कांग्रेस ने भी जीत दर्ज की है, तो आप उसको कैसे देखते हो? क्योंकि दरअसल मसला ये है कि बीजेपी एक तरह से सुपड़ा साफ हो गई, लेकिन कांग्रेस फिर से अपना वर्चस्व दिखा रही है। देखिए, वहाँ पर एक लोकल फैक्टर था, जो मतीन अहमद जी के लड़के जो वहाँ से कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़े थे। मतीन अहमद जी 2-3 बार चुनाव वहाँ से हार चुके थे, तो एक सिंपैथी वोट उनको वहाँ पर मिला है। तो एक लोकल कैंडिडेट फैक्टर था वहाँ पर, कैंडिडेट की जीत हुई है, पार्टी के सिंबल की कांग्रेस की जीत नहीं हुई है वहाँ पर। अच्छा सर, एक और सवाल रहेगा कि जो आगामी चुनाव है 2022 में, उसे लेकर क्या स्ट्रैटेजी के साथ आम आदमी पार्टी चुनाव में रहेगी? देखिए, हमारा एक ही एजेंडा रहता है चुनाव के अंदर। जब 2020 के अंदर हम लोगों ने चुनाव लड़ा दिल्ली के अंदर, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे दिल्ली के अंदर दोबारा मौका दीजिएगा आप चुन के। तो वही सेम हमारा एजेंडा रहेगा कि दिल्ली के अंदर अगर आप विकास और अच्छा चाहते हैं तो दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी को जो विकास मॉडल है उसके ऊपर दोबारा आप लोग विश्वास करके नगर निगम के अंदर भी चुनो, क्योंकि नगर निगम के अंतर्गत बहुत बड़ी जिम्मेदारियां कई महत्वपूर्ण होती है। इसमें सफाई एक बड़ा मुद्दा है, एक भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। तो अगर नगर निगम के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार रहेगी, केजरीवाल जी रहेंगे, तो बेहतर काम दिल्ली के अंदर हो पाएंगे। और कोई समस्या, जिस तरीके से अभी बीजेपी जो काम कर रही है वो सिर्फ बहाना मारती है कि दिल्ली सरकार पैसा नहीं देती, तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कोई समस्या दिल्ली के अंदर नहीं रहेगी। केजरीवाल जी की जिम्मेदारी रहेगी कि आपने दिल्ली के अंदर सरकार आपकी है और नगर निगम के अंदर है, तो किसी के पास बहाना नहीं होगा, सिर्फ काम होगा और कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि डबल इंजन की दिल्ली में भी सरकार बन जाएगी, जैसा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चल रही है। हरियाणा की बात करें तो क्या काम डबल गति से हो पाएंगे? बिल्कुल, निश्चित तौर पे गति से हो पाएंगे। कोई बहाना नहीं होगा हमारे पास, ना जिस तरीके से बीजेपी बहाना लगाती है, कोई बहाना नहीं होगा, सिर्फ काम होगा। और अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे दिल्ली के अंदर किए थे वो वादे हम लोगों ने पूरे किए। चाहे वो बिजली का वायदा हो, आज बिजली आप देखिए सबको 200 यूनिट फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छे स्वास्थ्य मिल रहे हैं, महिलाओं को डीटीसी में यात्रा फ्री मिली। तो जो तमाम वादे जो हम लोगों ने किए थे वो वादे हम लोगों ने पूरे किए। और अब अगर नगर निगम के अंदर हम कोई का वादा करके आएंगे तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को पता है कि वो वादे सारे पूरे होंगे। और हमारी प्राथमिकता दिल्ली की साफ सफाई के ऊपर होगी, और जो भ्रष्टाचार नगर निगम के अंदर है उसको ख़त्म करने का काम हम लोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत बहुत धन्यवाद।